नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा करती थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भरा रहता था। बुढ़िया माई का एक पुत्र था। पुत्र बड़ा हुआ तो एक संस्कारवान लड़की देखकर अपने पुत्र का विवाह करा दिया। बुढ़िया माई के पुत्र के विवाह को कई वर्ष बीत गए, उसके कोई बच्चे नहीं हुए। तब बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से मन्नत मांगी कि मेरा पोता हो जाएगा तो मैं 1.25 लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का चद्दर चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई भोग लगाना और छत्तर चढ़ाना भूल गई। गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई के नाती को अपने सूंड में छिपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजती रही। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया है। तब बहू बोली, सासू माँ, आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी थी। तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 लड्डू का भोग और चांदी का छत्तर गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए बोला था। इतना याद आते ही गणेश भगवान ने नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 लड्डू का भोग लगाया, चांदी का छत्तर चढ़ाया। अब बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का बेटा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उनके आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गईं और बोली, बेटा, गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब बेटा बोला, माँ, देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, सो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछी। तब बहू कहती है, माई, आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ गई। तब तक गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश भगवान ने कहा, बुढ़िया माई, क्या चाहिए तुम्हें, मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती है, भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माई, तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। गणेश भगवान इतना बोल के अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर प्रसन्न हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।